વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ચૂકી છે। એક્ઝિટ ગેટ બંધ થતાની સાથે જ ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ। મુસાફરો ગેટ કૂદી અને બહાર નીકળ્યા। મેટ્રોની અંદર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાઈ ચૂક્યો હતો અને આ બધા વચ્ચે ઘણા એવા પ્રદર્શનકારીઓ હતા જે વગર ટિકિટે પણ મેટ્રો સુધી પહોંચી ચૂક્યા હતા, મુસાફરી કરવા માટે પહોંચી ચૂક્યા હતા અને જેને કારણે ત્યાં એક્ઝિટ જે ગેટ છે તે પણ બંધ કરવાનો વારો આવ્યો હતો અને એ ગેટ બંધ થતાની સાથે જ તમામ એ પ્રદર્શનકારીઓ જે કૂદી અને અંદર પ્રવેશ મેળવતા જોવા મળી ચૂક્યા હતા અને આ જ મુદ્દાને લઈ અને ત્યાં ખૂબ અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાઈ ચૂક્યો હતો। પડાપડી જાણે થઈ ચૂક્યો હોય તે પ્રકારનો માહોલ ત્યાં સર્જાઈ ગયો હતો। जाने दे रहे भाई, वहाँ पे जाने दे रहे, ये देखो। इस वक्त हम जंतर मंतर के एक दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि संसद भवन दिखाई दे रही है और संसद भवन से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आम युवाओं या छात्रों की गैदरिंग देखने को मिल रही है और काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दंगा नियंत्रण वाहन है उसके जरिए जो टीयर गैस है वो लगातार यहाँ पे प्रदर्शनकारियों के ऊपर छोड़ी जा रही है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में कहा जा रहा है कि कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो घायल हुए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन स्टूडेंट जो है किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं लगातार पुलिस को भी कहीं न कहीं प्रोवोक करना चाहिए। बताइए आप बताएं कि अब आप लोग क्या चाहते हैं? जो हमारी मांगे हैं, सिंपल सी मांग है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन खुद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा।